दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी 20 तारीख को रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है 146वीं रथ यात्रा जो है वो बड़ी धूमधाम से निकाली गई। उस रथ यात्रा में 3 चीजें हुई। एक, जहां से वो गुजर रही थी दरियापुर से, वहां लोग जो है वो मकान की बालकनी में और छत पे जो खड़े होकर उसको देखने के लिए खड़े थे। वहां एक मकान की जो है वो छत और स्लैब जो है वो गिर पड़ा। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 37 लोग 37 लोग जो है वो घायल हुए। दूसरा ये हुआ कि जब वापसी हो रही थी रथ यात्रा की तो रथ का जो पहिया है एक रथ का वो टूट गया। और तीसरा ये हुआ कि इस दिन आमतौर पर माना जाता है कि बारिश थोड़ी बहुत मुदामादी भी हो जाती है तो उसको बड़ा शुभ माना जाता है। वो नहीं हुआ। इस पर हम बात करेंगे आज। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी से जो है अगर आप इस वीडियो की लिंक को जो है शेयर करना शुरू कर दें तो हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक जो है पहुंच पाएंगे आप सभी की सहायता से और आप सभी की हेल्प से। मैं आपको कुछ दृश्य भी दिखाऊंगा और मैं आपको फिर बात भी सुनाऊंगा। इसको आप ठीक से देखिएगा। पहले आप ये दृश्य देखिए। रथ यात्रा निकल रही है, लोग खड़े हैं मकान में, मकान की बालकनी पे खड़े हैं, ऊपर भी खड़े हैं। वो कैसे धड़ाम से गिरती है उसके बारे में आपको बताता हूं, उसको जरा आप देखिए ध्यान से। ये आप देख रहे हैं कि ये रथ यात्रा निकल रही है। वो रथ यात्रा ये इस तरह से देखिए कैसे गिरी है, ये कैसे गिरा और लहूलुहान हुए। वहां पे खून की एक तरह से जो है कहते हैं कि बहुत सारा खून भी बहा। एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ, 37 लोग इजाग्रस्त हुए, चोटिल हुए। अब ये मकान जो है इसके बारे में आपको बता दूं मैं। ये मकान उन मकानों में से एक है जो कि इस रथ यात्रा के रूट पर आए हुए 280 जितने और मकान जो है उनमें से एक है, जो कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उनको जो है उनका ढांचा है उसको बहुत फ्रेजाइल और खतरनाक स्थिति वाला बताया गया था और ये कहा गया था कि इनको नोटिस भेज दी गई है। ये मकान और इसके साथ साथ 280 और मकान जिनको भयग्रस्त, भयजनक बताते हुए उनकी जो जो ढांचा है उनका वो बिल्कुल एकदम वीक हो चुका था। वो ना तो इस तरह का कोई वेट बर्दाश्त कर सकता था और कभी भी वो ढह सकता था, ऐसा मानते हुए इनको नोटिस दी गई थी। ये मकान भी उसमें से एक था। तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ये एस्टेट विभाग है उसके द्वारा ये नोटिस दी गई थी और इस मकान को खाली करने के लिए बोला गया था। ये मकान जो है वो कड़िया नाका जो है वहां ये आया हुआ है और बहुत ही जर्जरित हालत में ये मकान था और इस मकान में कोई प्रवेश न करे इसकी जिम्मेदारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एस्टेट डिपार्टमेंट की और पुलिस की थी। लेकिन फिर भी जो है इस मकान में लोगों ने प्रवेश किया और फिर जो है वो मकान में चढ़े भी और उस मकान में चढ़कर जो है देखें रथ यात्रा को, तो आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ। तो ये जो है अब इसमें कॉर्पोरेशन का एस्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अभी हमारा काम तो नोटिस चिपकाना है, ये तो फिर पुलिस को देखना चाहिए। वो पुलिस ये कह रही है कि इसको तो सील कर देना चाहिए। इस मकान को, ऐसे मकान को जो इतना जर्जरित हो चुका है, इसको आप खुला कैसे रख सकते हैं। तो ये अब जो है एक दूसरे पर जो है वो बॉल जो है पास किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि आप दृश्य जो देख रहे हैं, इतनी ये भयावह दृश्य, और लोग की एक व्यक्ति की जान चली गई और 37 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। ये दृश्य जो है रथ यात्रा के दौरान देखना पड़ा, जिसको बहुत सारे जो शुकन शास्त्र के जानकार लोग हैं इसे बड़ा अशुभ दिखाते हैं, क्योंकि रथ यात्रा का बहुत बड़ा एक महत्व होता है और उसको अगर वो सुख संपन्न तरीके से अगर जो है सब वो पूर्ण हो जाए तो उसे बड़ा एक शुभ संकेत माना जाता है। अगर ऐसी कोई घटना अगर हो जाए तो उसको भी जो है वो बड़ा अशुभ माना जाता है। तो ये एक बात हमने आपको बता दी।
अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं, ये है कि आप ये भी अशुभ माना जाता है कि अगर रथ का पहिया टूट जाए, और मैं एक आपको बता दूं, ये जो रथ का पहिया था, ये तो नया पहिया था एकदम, ये नई एक पूरी तरह से बनाया गया था, और ये जो वापसी हो रही थी, तो पहिया जो है वो टूट गया। वो दृश्य भी हम आपको दिखा दें और उस पर भी हम आपको बात बता रहे हैं। ये जो है ना, ये इसको फिर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये रथ है और रथ के नीचे का जो पहिया है, और उसको जो है ठीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो बीच सड़क पे वो पहिया जो है वो टूट गया। मामला ये हुआ कि बताया जा रहा है कि जो रथ का नया जो हैंडल था, उसी में इस चीज की खामी थी, और खामी के चलते भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के रथ के हैंडल के सपोर्ट टूट गए। तो एक रथ तो कैसे भी करके जो है वो वहां से आगे ले जाया गया, लेकिन दूसरे रथ के पहिए में ये आप देख रहे हैं कि वेल्डिंग जो है वो करना पड़ा। तो और ये नया रथ जो बनाया गया था, वो 72 साल के बाद बनाया गया था। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 72 साल तक एक ही, मतलब उन तीनों के तीन अलग अलग रथ हैं, तो तीनों रथ जो हैं वो 72 साल से काम दे रहे थे। इस बार जो है सभी के लिए नए रथ बनाए गए, भगवान जगन्नाथ के लिए, भाई बलराम जी के लिए और बहन सुभद्रा जी के लिए। और फिर वो नगरचर्या पे निकले, और उसी में ये जो है पहली बार इस्तेमाल किया जाने वाले रथ का हैंडल जो है उसका सपोर्ट टूट गया, और रथ का पहिया जो है वो बिल्कुल वहां पे खड़ा हो गया, क्योंकि वो टूट गया। और 15 मिनट तक जो है मानेक चौक, जो कि बहुत प्रसिद्ध इलाका है अहमदाबाद का, वहां पे ये घटना हुई। तो रथ को वहां पे रखना पड़ा, और वहां फिर उसको वेल्डिंग करना पड़ा, और सपोर्ट के लिए, हैंडल के सपोर्ट के लिए नीचे जो है वो पाइप एक डालनी पड़ी। और इसके बाद जो है वो और ये बताया जा रहा है कि अब जो पहिया टूटने की बात है, तो कह रहे हैं कि पहिया नहीं टूटा है, लेकिन जो सपोर्ट हैंडल था वो टूटा हुआ है। ये भी एक बात वहां से की जा रही है। तो अब खैर जो भी हो, लेकिन कुल मिला के बात ये कि रथ रुका, और दूसरी बात कि सुभद्रा जी के रथ में भी जो है बाईं ओर का जो पहिया है वो बिल्कुल जो है उस पूरी यात्रा के दौरान ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो नष्ट होने की तैयारी में आ चुका, इतना वो घिस गया था। ये भी एक वास्तविकता है। अच्छा, अब ये जो रथ तीन बने नए, 72 साल के बाद तीन नए रथ जो बने हैं, वो रथ को बनाने का खर्चा जो है वो 85 लाख रुपया, 85 लाख रुपीस का की लागत से ये तीन रथ बने हैं। और 6 महीने पहले इनको बनाने की शुरुआत कर दी गई थी। और 400 स्क्वायर फीट जो है साग का लकड़ा जो है, और 150 स्क्वायर फीट जो है वो शीशम जो है उसका लकड़ा इस्तेमाल किया गया था। और इसके बाद जो है जो जो चीजें लगती वो सब लगाई गई थी इसमें, और तीनों को अलग अलग थीम पे बनाया गया था, है ना। तो जिसमें देवी देवताओं की डिजाइन हो, मूर्तियां लगी हो, सुदर्शन चक्र की थीम हो, सुभद्रा जी के रथ में लाल और पीले रंग का नवदुर्गा माता की थीम हो, बलभद्र जी के रथ पे जो है वो 4 अश्व की थीम थी, रथ के पिलर में भी जो है कुछ बदलाव किया गया था। ये सब करने के बाद सब चला, ये कह रहे हैं कि हैंडल टूट गया, कोई कह रहा है कि पहिया टूट गया, लेकिन कुल मिला के वो विक्षेप उसमें पड़ा। और इस पूरी बात को जो लोग हैं, स्लैब के धंसने की, एक व्यक्ति की जान जाने की, रथ को जिस तरह से रोकना पड़ा उसको लेकर, और बारिश हुई नहीं, ये सब चीजें जो हैं लोगों की मान्यताओं के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये वही लोग हैं जो हमारी आपकी तरह जो है बसे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो वोट देने के लिए भी जाते हैं, और ये वही लोग हैं जो टैक्स भी भरते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं भी हैं। तो ये मान्यताओं की बात कर रहा हूं मैं। ये जो अभी चल रही चर्चा पिछले 2-3 दिन से, वो ये है कि ये अशुभ है, ये अच्छा नहीं हुआ। हमने कुछ ज्योतिषियों से बात की, हमने कुछ शुकुन शास्त्र के निष्णातों से बात की, उन सबका भी ये कहना है कि ये जो आसार उस दिन देखने को मिले, ये जो घटनाएं देखने को मिली, वो उचित नहीं लगी, अशुभ संकेत की निशानी लगी उनको। किस तरह का अशुभ संकेत है पता नहीं। तो हमने सोचा ये खबर भी आपको बतानी चाहिए, तो हमने आपको बताई। अब आपको इसको लेकर जो है लोग ये मान रहे हैं कि ये अशुभ संकेत है, जानकार लोग भी मान रहे हैं अशुभ संकेत है। हमारा काम था वो आप तक पहुंचाना। आपको क्या लगता है कि ये जो आपने देखा, तो आप क्या इस बारे में मानते हैं, जानते हैं, या कुछ भी कहना चाहते हैं,
तो नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर से कमेंट करके हमको बताइएगा, और बात हमारी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और करवाइए। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।